एक्सीलरेशन से क्वेश्चन था। एक्सीलरेशन से था, ग्रेविटी से था, और ये साइंस में आपको ब्लड सर्कुलेशन से था, ये जो मसल्स होता है एपिथेलियल मसल्स से था, और रूल्स साइंस वगैरह था क्या? क्या? राइट हैंड थंब रूल वगैरह? नहीं, वो नहीं पूछा है। बेसिक साइंस जो है, टेंशन वगैरह पूछा? टेंशन नहीं था, एक्सीलरेशन निकालना था एक्सीलरेशन था। एक, और एक में फाइनल वेलोसिटी था। फाइनल वेलोसिटी था। 2 क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल पे। हाँ। और आपका बेसिक था जिसमें ये ब्लड कौन टिश्यू आता है, वैसे ही माइंड के बारे में पूछा था। माइंड के बारे में? माइंड के बारे में, कौन सा टिश्यू के जो नर्वस सिस्टम का होता है वो कौन से टिश्यू से बना होता है वो। प्रिपेयर होता है। और साइंस से क्वेश्चन था आपका। और कोई डिफिशियंसी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बायोलॉजी में? डिफिशियंसी से नहीं था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से था, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ को पचा सकता है, तो जिसमें कोयला नहीं पचा पाता है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन दिया हो गया गया। था। बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब कोई हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था? हार्मोन से, पादप हार्मोन से था, जो कि ये फलों को कौन पकाता है ये, कौन पकाता है? और पादप हार्मोन से ये हो गया। प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन था? ये क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस? ये था क्या, स्केलेरन काइमा जो है, हाँ। जो टिश्यू होता है, टिश्यू को ब्रेकडाउन के लिए? नहीं, वो टिश्यू को मजबूत करता है, हार्ड सेल बनाता है। हार्डनिंग के रिलेटेड हाँ, क्वेश्चन। और एक था कि जो प्लांट के टॉप पे कौन सा ये पाया जाता है, जिसमें पैरन काइमा, स्केलेरन काइमा होता है ना, टॉप पे कौन पाया जाता है वो पूछा था। फीमेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन था क्या प्लांट में? मेन फीमेल से, हाँ ये था। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन से रिलेटेड ये था, ये पोलराइजेशन से था। अगर एक ही प्लांट में पोलराइजेशन होता है तो वो सेल्फ पोलराइजेशन होता है। और एक और क्वेश्चन था क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, वो कुछ नहीं था। अच्छा, साइंस बहुत बेसिक था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला? एग्रीकल्चर से नहीं, एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री में आ जाते हैं, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? आपको एक रिएक्शन से आ जाएगा, फिक्स है उसका। तो हम लोगों में पूछा था द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा था। और एक एक एजी, जो प्रकाश में अगर सिल्वर को रखते हैं तो क्या बनता है? रिएक्शन। वो रिएक्शन एक ऑक्साइड का परत बना लेता है। और क्वेश्चन था आपका, लगभग यही सब क्वेश्चन था, याद नहीं है बाकी। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल से एक सेकेंड, एक आध क्वेश्चन होगा। गैसेस वगैरह, इनर्ट गैस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इनर्ट गैस से सॉलिड का क्वेश्चन ये था। हाँ। जैसे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन था, लेकिन हमको एग्जैक्ट याद नहीं रहा। बेसिक क्वेश्चन ही था। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए। और मैथ्स से है, मैथ्स में आपको ये मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा ये सिंपल इंटरेस्ट और रेशियो। इसका फेवरेट एलपी, जो एलपी का पैटर्न था मैथ में और रीजनिंग में एज इट इज है। और ये रीजनिंग का नया पैटर्न एक्स दिए हुए रहता है, और नया पैटर्न जो है ना एलपी में, उससे 2 क्वेश्चन। और सीटिंग अरेंजमेंट एक हमसे नहीं बना, बाकी जो प्रैक्टिस में है वो बना। कितने, 4-5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन टॉप से, और बॉक्स वाला एक क्वेश्चन, एक नॉर्थ टू साउथ वाला क्वेश्चन, और एक हम स्किप किए उसको। अच्छा, स्किप किए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कैलेंडर का बताइए, कैलेंडर क्वेश्चन था? कैलेंडर हम लोग में वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन? वेन डायग्राम तो एक चार्ट मैथ में था, वो तो फिक्स है, बेसिक। जो एलपी का पैटर्न था सेम है, पूरा पैटर्न सेम है। आप एलपी जो मार के आया उसका फिक्स। टेबल वाले क्वेश्चन थे क्या? क्लॉक वाले क्वेश्चन? नहीं, क्लॉक से नहीं पूछा, डिफरेंस हो सकता है पहले वाले शिफ्ट्स में थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन था। धीरे धीरे शिफ्ट वाइज पैटर्न चेंज करेगा। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग में आ जाते हैं, रीजनिंग का मतलब कैसा स्तर है? मतलब मॉडरेट है, टफ है, इजी है? एलपी वाला पूरा सेम बन जा रहा है, टाइम पे बन जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा टाइम टेकन लेगा, नहीं तो इजी टू मॉडरेट है। इसमें 1.5 घंटे मिलता है, तो टाइम मैनेज कर लेता है लोग। और एलपी में था कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू होता है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए कि इसका जो 10th का जो लेवल है वो कैसा था? 10 था, 11, 12 उससे ज़्यादा था? देखिए, लेवल नहीं कहा जा सकता है, ज़्यादा टफ नहीं था। जो चैप्टर देखा, जैसे कि अलजेब्रा और प्रोपोर्शन के थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन था, ये ट्रिगो से एक फार्मूला बेसिस पे था। और ये सिंप्लीफिकेशन का 2-3 फिक्स रहता है, जैसे कि एलपी में था वैसे ही इसमें भी था। और ज़्यादा कुछ याद नहीं है। अच्छा, आगे जो आने वाले जो शिफ्ट्स में है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए क्या कहना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करें? देखिए, जो भी आपका एलपी का पैटर्न था वही फोकस किया गया। जो 2-3 दिन बाद एग्जाम है, PYQ से देखने को मिला है क्या? पूरा PYQ ही पैटर्न मैथ और रीजनिंग में
वही पैटर्न आ रहा है। और साइंस में है कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको एक जिसका बेस स्ट्रांग है वो करके आएगा। वन लाइनर से थोड़ा इशू होगा। ऑल ओवर पेपर कैसा लगा आपको? पेपर बहुत अच्छा था। हम अटेम्प्ट किया आपने? 85 अटेम्प्ट किए। ऑल द बेस्ट। कैसा हो पेपर? अच्छा गया था। ये फर्स्ट टाइम है आपने टेक्नीशियन कैसे पहले भी पेपर दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा फर्स्ट ये। टाइम में कितना अटेम्प्ट किया होगा? मैंने 73 अटेम्प्ट किया। ऑल ओवर पेपर कैसा लग रहा है? मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल था। हाँ, ज़्यादा किस चैप्टर सबसे ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है? सबसे नहीं, मैथ्स आसान था। मैथ्स आसान था। हाँ, फिजिक्स थोड़ा टफ गया फिजिक्स था। थोड़ा टफ था। हाँ, अगर मेरे ऑल ओवर लिए। देखा जाए चारों सेक्शन में तो सबसे ज्यादा टफ क्या है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या बोलते, करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा टफ था। करंट अफेयर ज्यादा टफ था। हाँ। करंट अफेयर देखा जाए तो 2024 के कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 4-5 क्वेश्चन थे 4-5 लगभग। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो था तात्कालिक था, अभी का था देखने को मिला। एकदम तत्काल का। एक था कि मुकेश अंबानी को पछाड़ के सबसे अमीर अभी भारत का कौन सा बना है। अच्छा। तो ये वाला मुझे याद नहीं था, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और कोई सवाल अभी करंट का? नहीं, करंट का एक जैवलिन थ्रो वाला भी था। जैवलिन थ्रो का था? हाँ, वो ओलंपिक- पाकिस्तान, हाँ, ओलंपिक से जो पाकिस्तान का था, हाँ। उसका मैंने मारा जो है। अभी आया था लेटेस्ट में जो आया हाँ, पेरिस latest वाला। ओलंपिक से। और हाँ। बताइए कि अभी देखा जाए पैरा ओलंपिक से रिलेटेड या फिर आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन? ना, पैरालंपिक से एक और था, चेस वाला जो भी था ना, वो वाला भी आया था। अवार्ड एंड ऑनर का क्वेश्चन हाँ, भारत रत्न से संबंधित? नहीं, वो नहीं था। नोबेल पुरस्कार नहीं, एक भी वो नहीं भी था। नहीं था। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा? नहीं, वो भी नहीं आया था। एक भी नहीं था। त्योहार से नहीं, related नहीं, एक भी त्योहार question से भी नहीं था। अच्छा, बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन होगा? नहीं, वो भी लेखक नहीं एक भी नहीं आ रहा है। नहीं। संगीत वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, वो भी एक भी नहीं एक था। भी नहीं आ रहा है। पड़ोसी देश से संबंधित सवाल? लगभग नहीं, वो भी नहीं था। बाउंड्री वगैरह? नहीं, वो भी नहीं। नेशनल बाउंड्रीज वगैरह शेयर करता है? कुछ नहीं। ज्योग्राफी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। नहीं, एक भी लगभग नहीं, 1-2 मिला था, लेकिन इस रिलेटेड से नहीं था। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में बताइए किस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं? फॉर्मूला बेस था, और एक था संयोजन करने वाला, और एक अलग करने वाला था। अलग करने वाला। हाँ। रिडक्स रिएक्शन से क्वेश्चंस होंगे। रिडक्स था। पीरियोडिक टेबल के कितने क्वेश्चन है? नहीं, 1-2 ही था, ज्यादा इनर्ट गैस वगैरह ये सब पूछ रहे हैं क्या? पीरियोडिक टेबल ये एलिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पार्टिकुलर? हाँ, वो पूछ रहे पूछ हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा, बायोलॉजी में बताइए किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे? सेल, टिश्यू वगैरह, रिप्रोडक्शन वगैरह? रिप्रोडक्शन से भी 2 क्वेश्चन था, और टिश्यू से भी था। मतलब क्लास 11th का क्वेश्चन देखने को मिला एनसीईआरटी का? 8 to 10 तक मिल गया। हाँ। 11th का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? शायद 1-2 होगा ही, इसमें 1-2 आ जाएगा। हाँ, एक दो होगा। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिए कि रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का मॉडरेट लेवल था, कोई हार्ड नहीं था। बताइए किस टाइप का, ज्यादा वर्बल आ रहा है नॉन वर्बल आ रहा है? नहीं, वर्बल का नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका ये क्या बोलते हैं, Coding- सिटिंग, नहीं, sitting सिटिंग अटेम्प्ट ज्यादा आ रहा है। अल्फाबेटिकल या फिर पजल टाइप का क्वेश्चन? वो 1-2 क्वेश्चन है, ज्यादा डायग्राम वगैरह? नहीं, डायग्राम नहीं आया। ये नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। नंबर टाइप का क्वेश्चन? हाँ, मिसिंग था। जम्बलिंग होगा? हाँ, हाँ, जम्बलिंग भी था। जम्बलिंग भी था। और एबीसी क्या बोलते, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 क्वेश्चन आया था। ऑल ओवर पेपर कैसा लग रहा है? मॉडरेट लेवल का, एकदम अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया था आपने? 73। 73। हाँ। ऑल द बेस्ट।